हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर से एक पोशाक जो हमने 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई हुई है। इस पोशाक के 3 पार्ट आएंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने घेरा बनाया, पार्ट नंबर 2 में इसकी चोली, पार्ट नंबर 3 में इसकी कैप बनाई हुई है। सबसे पहले तो आप मेजरमेंट देख लीजिए। ये देखिए 1.5 इंच से थोड़ा कम ही है इसका घेरा और 1 इंच हमारे यहाँ पे चोली है और आधे इंच का हमने बाजू बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपके लड्डू गोपाल जी को सेम मेजरमेंट की ड्रेस आती है तो सेम बना लीजिएगा, नहीं तो थोड़े फंदे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, पार्ट नंबर 1 चोली वाला घेरे वाला अपलोड हो चुका है। आज हम पार्ट नंबर 2 चोली और घेरे को जोड़ते हुए चोली बनाएंगे, फिर घेरे को कैसे जोड़ेंगे वो बताएंगे। ये देखिए, ये हमने कैप भी बनाई है। कैप की वीडियो हम इसी वीडियो में अटैच कर देंगे क्योंकि काफ़ी छोटी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस घेरे की वीडियो पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में बनाएंगे हम चोली की वीडियो। घेरे और चोली को कैसे अटैच करते हैं वो भी हम इसी वीडियो में देंगे और अब हम लास्ट में देंगे इस कैप की वीडियो। ठीक है, तो दोनों पार्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा और अगर आपको कहीं पे हेल्प चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह की पोशाकें अगर आपको बनानी हो, बना नहीं पाते आप, बनाना चाहते हैं तो ऑर्डर पे हम लोग इस तरह की पोशाकें बनाते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी किस तरह से आप ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 2 बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे ले लिए हैं, सिंगल धागे में फंदे लिए हैं 2 4 6 7 8 9 10 12। ठीक है, 12 फंदे हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। 12 फंदों को हम 3 रो बना लेंगे पर्ल में। ये फ्रंट साइड की रो है, फिर बैक साइड की, फिर फ्रंट साइड की। और यहाँ पे नीडल हमने 11 नंबर की लगाए हुए क्योंकि जो हमारी ऊल है वो पतली है। अगर आपके पास ऊल मोटी हो तो यहाँ पे 10 नंबर की नीडल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली रो हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट फंदे को हम धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। ठीक है, लास्ट और शुरू के 2 फंदे हमारे बॉर्डर के होते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इनको। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 रो बना लिए, फ्रंट बैक और फ्रंट। अब आ गए हम बैक साइड की रो में। यहाँ से हम जिस कलर का हमारा घेरा है उसी कलर में हम यहाँ पे आगे को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नोट लगा लेते हैं और रेड कलर के धागे को हम कट कर लेंगे क्योंकि अब हमारा रेड कलर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करेंगे। पहला फंदा हम येलो से ही बनाएंगे और ये जो धागे हमने यहाँ पे हैं इनको दबाते हुए ले जाएंगे। ये देखिए पहला फंदा बनाया। जब भी हम फंदा बनाएंगे इस तरह से धागे को लपेट लेंगे। ठीक है, इससे हमारा धागा खुलता नहीं है। ये देखिए एक बार इनको नीचे करेंगे ऐसे और एक बार हम इनको ऐसे ऊपर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम धागे को लपेटते हुए बनाएंगे। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं बैक वाली, फिर आते हैं फ्रंट रो में। फ्रंट रो में हम जाली देंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को। तो देखिए बैक साइड से हमने कलर चेंज कर दिया है। अब डिवाइड करेंगे। देखिए जितने भी हम चोली बनाएंगे सब में यही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से कलर भले ही आप चेंज कर लीजिए, चाहे आप एक ही कलर का बनाएं चोली, चाहे आप 2 कलर का बनाएं। ठीक है, तो आपको मेथड सेम यही यूज़ करना होगा। 3 रो का हमने बॉर्डर बनाया, चौथी रो में हमने चेंज कर लिया था धागा। ठीक है, अब 5वीं रो आ गई है फ्रंट साइड की जहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना मेन चीज़ है। ठीक है, यहीं से हमारे बाजू और जो फ्रंट बैक पार्ट होते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, 2 फंदे हो गए, धागा आगे ही है हमारा, एक फंदे में हम जाली देंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में फिर जाली देंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में फिर जाली देंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे और एक फंदा हम सिंपल बनाएंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम फिर से जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम फिर से जाली देंगे।
धागा आगे करेंगे, यहाँ पे हम जाली नहीं दे सकते तो लपेट के देंगे, धागा आगे करके ऐसे लपेट लेंगे, क्योंकि ये वाला फंदा हमारा बॉर्डर का आएगा उल्टा, तो लपेट के देंगे। देखिए धागा आगे करेंगे और ऐसे लपेट लेंगे, ठीक है, ये भी जाली आएगी हमारी। इसके बाद एक उल्टा करेंगे, लास्ट फंदा जैसे मैंने आपको बताया हमेशा सीधा आएगा, ठीक है। ये हमारे हिस्से हो गए, पहली जाली कंप्लीट हो गई। 8 फंदे इसमें बढ़ चुके हैं, ठीक है। 12 फंदे हमारे पास थे, 8 बढ़ चुके हैं, तो 18 हो गए टोटल, सॉरी 20 हो गए टोटल, ठीक है। 12 फंदे हमारे पास पहले से थे। अब हम बैक वाली रो बनाएंगे। पूरी रो हमको पर्ल में मतलब उल्टा उल्टा बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने धागे को कट किया था, इसको हम ऊपर ले लेते हैं कि ये फ्रंट साइड में ना दिखे। पूरी बैक रो बना लेंगे सिंपल तरीके से। लास्ट फंदा हमेशा हम सीधा करेंगे, क्योंकि हमको साइड में फिनिशिंग चाहिए होती है, ठीक है। ये देखिए धागे को पीछे करेंगे, हमेशा सीधा बना लेंगे। एक जाली कंप्लीट हो गई है, अब हम दूसरी जाली देंगे, ठीक है। 12 फंदे थे पहले, यहाँ बॉर्डर में 8 फंदे बढ़ गए 20 हो गए। 20 फंदों में हम ऐसे बनाएंगे। देखिए पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए जाली वाला फंदा आ गया, धागा आगे करेंगे, इस फंदे में हम जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे में भी हम जाली देंगे, इसको एक गिनेंगे, दूसरा सिंपल बनाएंगे और तीसरा सिंपल बनाएंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, जाली वाला फंदा आ गया, फिर जाली देंगे इसके ऊपर एक, फिर धागा आगे करके दूसरी जाली देंगे। दूसरी जाली जब भी हम देंगे तब फंदे को गिनेंगे, क्योंकि वो पार्ट वाला फंदा होता है, ठीक है। तो जाली देते हुए गिनना है हमें, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार फंदे सिंपल, ठीक है। और फिर देखिए फिर जाली वाला फंदा आ गया, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे पहले और दूसरे फंदे में हम जाली देंगे, तो इसको गिन भी लेंगे, ठीक है। एक, इसको सिंपल बनाएंगे, दो और ये तीन, ठीक है। फिर जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली देंगे एक, धागा आगे करेंगे, लास्ट में हमारे बॉर्डर के फंदे आएंगे, एक उल्टा और एक सीधा। तो यहाँ पे हमारे दूसरी जाली से 8 फंदे फिर से बढ़ गए, टोटल 28 फंदे हो गए, 28 फंदे, ठीक है। तो बैक रो हम फिर से पूरी बना लेते हैं इसमें ऐसे उल्टी उल्टी, ठीक है। तो चलिए बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो अब टोटल यहाँ पे 28 फंदे हो गए, जिसमें हम डिवाइड करेंगे फ्रंट, बाजू, बैक, बाजू और फ्रंट। फ्रंट में हम 4 फंदे रखेंगे, बाजू में हम 7 फंदे रखेंगे, बैक पार्ट में हम 6 फंदे रखेंगे, फिर बाजू में 7 और फिर 4, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। धागे को हम पीछे कर लेंगे, एक और ये दो, तो ये 4 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए, ठीक है। अब बाजू के बनाएंगे। देखिए बाजू के फंदे कितने होंगे हमारे पास, देखिए एक बना लेने इनको भी, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। 7 फंदे इस जाली से इस जाली, मतलब ये जाली वाली जो फली है, इस जाली की फली से इस जाली की फली तक 7 फंदे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के 4 फंदे और 7 फंदे बाजू के ले लिए हैं, यहीं से हम वापस जाएंगे। अब हम साथ में बॉर्डर, क्योंकि बाजू बहुत छोटा होता है, आप चाहें तो इसमें 2 रो बना सकते हैं, नहीं तो आप इसमें बॉर्डर ही भी ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने दूसरा धागा यहाँ पे जोड़ लिया है। इसमें मैं 2 रो येलो से ही बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे हमने एक रो बना लिया है। फिर बैक साइड फ्रंट साइड में आ जाएंगे। देखिए एक फंदा ऐसे ही ले लेंगे और फिर से 1, 2,
3 4 5 6 और ये 7 फंदे। देखिए 1 2 3 4 फंदों को हमने नहीं बनाया, इन्हीं 7 फंदों को हमने बनाया, 2 रो बना लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेड कलर का धागा लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 रेड कलर से एक रो बना ली हमने, फिर धागा आगे करेंगे। अब ये दूसरी वाली रो उल्टी उल्टी बना लेंगे, मतलब पर्ल में बना लेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई। 2 रो हमने येलो से बना लिए, 2 रेड से बना लिए, 4 रो बना लिए। आप चाहें तो चारों रो रेड से बना सकते हैं। ठीक है, अब बैक साइड में हम इनके फंदे बंद कर लेंगे। देखिए ये धागे को हम बाद में नोट लगा लेंगे, अंदर को ले लेंगे। ठीक है, 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1, इस तरह से हम 7 के 7 फंदे बंद कर लेंगे बाजू वाले। देखिए ये कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे धागे को और एक नोट लगा लेंगे। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। देखिए ये। ठीक है, अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट के 4 फंदे बनाए, बाजू कंप्लीट किया। अब हम बैक पार्ट के फंदे बना लेंगे। यहीं से धागे को ले लेंगे, बाद में सिलते वक्त इस धागे को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बैक साइड के हो गए हैं। अब यहाँ से फिर से देखिए, जाली वाली फली से इस जाली वाली फली तक 1 2 3 4 5 6 7 जो फंदे हैं वो बाजू के बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इन्हीं 7 फंदों को यहाँ से यहाँ तक, ये बैक वाले फंदे नहीं बनाएंगे, इन्हीं 7 फंदों को यहाँ से यहाँ तक, इनको हम 2 रो और बना लेते हैं येलो से, ऐसे बैक वाली और फ्रंट वाली। सिर्फ 7 फंदे बनाने हमको। ये देखिए, फिर यहीं से वापस जाएंगे, इन्हीं को फिर वापस बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है, 7 फंदे बन गए। अब हम रेड कलर का ऊल फिर से जोड़ेंगे और 2 रो बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इनको। तो देखिए रेड कलर की ऊल जोड़ ली हमने, यहाँ से रेड कलर का फंदा बनाएंगे। साथ में अगर आप इस धागे को दबा के ले जाना चाहते हो तो दबा सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से। एक 2। ठीक है, अब हम फ्रंट साइड आ जाएंगे। ऐसे पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदों को बना लेंगे। ये हो गया हमारा 2 रो। ठीक है, बॉर्डर आ गया है, 1 रो बैक 1 रो फ्रंट की। अब हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 करते हुए 7 फंदे हम बंद कर लेंगे जो हमारे बाजू के हैं। देखिए इस तरह से। ये लास्ट फंदे में हम नोट लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारी दूसरी बाजू भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे 4 फंदे फ्रंट पार्ट के रह गए हैं, तो इनको भी बना लेंगे हम ऐसे ही। 1 2 2 फंदे ऐसे बनाएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बना लें, एक उल्टा एक सीधा, लास्ट वाला सीधा आएगा हमारा। ठीक है, ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए, और बैक साइड से हमारे फ्रंट बैक और फ्रंट के कितने फंदे रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे रह गए। इन 14 फंदों को 2 रो बना लेते हैं हम, एक बैक वाली एक फ्रंट वाली। ठीक है, ऐसे। यहाँ पे मैंने बाद में इसको ठीक किया था, सिर्फ बैक वाली रो ही बनाइएगा आप। ये जो रो मैं बना रही हूँ यही रो बनाइएगा, क्योंकि मैंने बाद में
बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद चोली और घेरे को अलग करके यहाँ पे हमने सिर्फ एक रो ही बनाई थी। जो दूसरी रो सीधे साइड की थी उसको मैंने खोल दिया था। ठीक है, तो आप इसी रो को बनाइएगा, बस यहाँ तक बनाइएगा। इससे आगे जो मैं फ्रंट वाली रो बता रही हूँ आपको, ये रो आपको नहीं बनानी है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो में तो बन चुका है, वीडियो बन चुकी है, लेकिन आपको ये सीधी वाली रो नहीं बनानी है। अगर आप सीधी वाली रो बनाएंगे तो आगे को देखिए, ये थोड़ा सा चोली हमारी लंबी आएगी। ठीक है, तो सिर्फ आप उल्टी उल्टी रो बनाइएगा और यहीं से आप इसको जोड़ लीजिएगा। ये मैंने वीडियो बना ली है, तो आगे का मेथड जो भी है उसको हमको दिखाना ही पड़ेगा। तो आपको मैं बता रही हूँ, ये सीधी वाली रो आपको नहीं बनानी है। ठीक है, उल्टी वाली रो में ही हमारा ये चोली कंप्लीट हो जाएगा। और हम इसको जोड़ने के टाइम पे हमारे फंदे उसी साइड रहेंगे, खाली नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब हम बना लेते हैं घेरा। घेरे को पार्ट 1 में बनाएंगे और घेरे और चोली को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा घेरा बना है और ये हमारी चोली बनी हुई है। घेरे को चोली से जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे 14 फंदे हैं, तो हमको यहाँ भी 14 फंदे या 14 से 2-4 फंदे ज़्यादा लेने होंगे। ठीक है, कम नहीं लेने होंगे। तो देखिए कैसे लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको ऐसे लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे, 19 फंदे हमारे आएंगे टोटल। ठीक है, तो रेड कलर से हम फंदे उठा लेते हैं। देखिए ये लास्ट पहला फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्रोशिया यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए फर्स्ट फंदा हम एकदम किनारे से उठाएंगे ऐसे। ठीक है, और दूसरा फंदा हम इस रेड में से उठाएंगे। 2 हो गए, 2 फंदे हमने उठा लिए। नोट लगा लेते पहले, नहीं तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये 2 फंदे उड़ गए हमारे, क्रोशिया से निकाल लेंगे इनको, नीडल में ले लेंगे। ठीक है, 2 फंदे देखिए, एक इसमें से लेंगे 3, एक येलो रेड में से लेंगे 4, येलो कलर के 2 हैं, एक को छोड़ के लेंगे 5, एक रेड में से ले लेंगे 6। ठीक है, ये देखिए जो एकदम किनारे के फंदे जो मैं बनाती नहीं हूँ ना, वो वाले फंदे, तो इसको छोड़ेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये ले लिया और रेड वाला ले लिया, येलो वाले में से ले लिया एक और रेड वाले में से ले लिया। येलो कलर के 2 फंदे हैं यहाँ पे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे में से लेंगे और रेड फिर तुरंत रेड वाले से लेंगे। रेड वाले के बाद एक येलो छोड़ेंगे और दूसरे येलो में से फंदा ले लेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे फंदे इसमें उठा लेंगे ऐसे। लास्ट में हम एक फंदा और उठाएंगे बिल्कुल किनारे से। ये देखिए, तो टोटल कितने फंदे हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे 15 16 17 18 19, 5 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं जिनको हम एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। ये देखिए, घेरे को हमने उल्टा रखा, चोली को भी हम उल्टा रखेंगे, लेकिन दोनों नीडल का सिरा अलग अलग है, तो इसके फंदे में दूसरे नीडल में रो नहीं बनाएंगे। रो बनाएंगे तो चोली बड़ी हो जाएगी। बस फंदे दूसरे नीडल में ले लेंगे ऐसे, इस तरह से। ठीक है, अब हम ऐसे रखेंगे इसको, ये कट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये ऐसे रख दिया। ये देखिए, ठीक है, 5 फंदे एक्स्ट्रा हैं,
कभी भी जो हमारी चोली के फंदे हैं उतने तो होने ही चाहिए घेरे में अगर कम है तो नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा ही लेने पड़ेंगे। ज़्यादा है तो आपको बीच बीच में एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। 5 फंदे हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम इस तरह से लेंगे, ये देखिए। एक फंदा हम चोली का लेंगे, 2 फंदे हम शुरू में ही घेरे के ले लेंगे, क्योंकि घेरे में हमारे 5 फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो हमको 5 फंदे लेने हैं, 5 बार लेने हैं 2 फंदे, ठीक है। तो एक बार तो हम शुरू में ही ले लेते हैं। एक फंदा हमने चोली का लिया, 2 फंदे हमने घेरे के लिए, और इनको तीनों को एक कर लेंगे इस तरह से, देखिए। ऐसे, ठीक है, ये हो गया। फिर हम सिंगल सिंगल लेंगे, एक फंदा कम हो गया, एडजस्ट हो गया हमारा, जो 5 फंदे एक्स्ट्रा थे ना उसमें से 2 फंदे बनाए हमने, एक फंदा फिर एडजस्ट करेंगे, ये देखिए 2 फंदे एडजस्ट हो गए हमारे, 3 फंदे एक्स्ट्रा रह गए, ठीक है। 5 फंदे थे, एक फंदा और कर लेंगे। अब हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं, थोड़ा सा बना लेंगे, उस साइड से कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते 2 फंदा और एक लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। 4 फंदे हमने एडजस्ट कर लिए हैं, ये देखिए। 3 फंदे हमारे इस वाले में, 4 इसमें हैं, तो लास्ट में हम यहाँ पे ले लेते हैं एक फंदा इसका और 2 फंदे इसके। तो देखिए सारे फंदे हमारे एडजस्ट हो चुके हैं, लास्ट के एक एक फंदे रहे हैं जिनको हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारी चोली और घेरा इस तरह से जुड़ चुके हैं। इसके बाद हम सारे फंदे बंद कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 फंदों का एक, और हाथ थोड़ा सा ढीला, मतलब इस रो में हमको धागे को खींचना नहीं है, ढीला ढीला ही रखना है इसे, ऐसे। ठीक है, तो पूरी रो इसमें बना लेंगे। लास्ट फंदा रह गया हमारे पास, लास्ट के 2 फंदे, देखिए इसको हम नोट लगा लेंगे, कट कर लेंगे धागे को, ये देखिए इस तरह से। थोड़ा फंदा उठाने में ढीला हो गया ये, अगर आप इसमें येलो कलर से उठाना चाहते हैं तो येलो कलर से भी उठा सकते हैं फंदे। ये हमारा घेरा और चोली, ठीक है। अब ये सारे फंदे कट, ये धागे कट कर लेंगे और ये बाजू सिल लेंगे। तो देखिए इसको सिलने के बाद हमारी पोशाक कंप्लीट हो चुकी है। पोशाक बनाने के बाद हम कैप भी बनाएंगे, और कैप की वीडियो भी हम इसी के साथ देते हैं। तो चलिए कैप बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 16 फंदे लिए हैं कैप के लिए। देखते हैं इन 16 फंदों में कैसी कैप बनती है। उसके बाद 11 नंबर के नीडल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एक दो तीन रो कंप्लीट कर लेंगे, फ्रंट बैक और फ्रंट वाली, ठीक है। 3 रो कंप्लीट करके आते हैं चौथी रो में। तीनों रो पर्ले में बनानी है हमको, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 रो कंप्लीट कर ली, फ्रंट बैक और फ्रंट की। बैक रो में आगे चौथी रो में यहाँ पे जो भी कलर का आप बनाना चाहते हैं कैप, उस कलर को ज्वाइन कर लीजिए। या तो आप एक कलर से बनाना चाहते हैं तो एक ही कलर से आपको बनाना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे हमने चौथी रो में येलो कलर जोड़ दिया है, तो येलो कलर से हम पूरे फंदे बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। और ये बैक रो बनाते हुए हम ये धागे को भी साथ में दबाते हुए ले जाएंगे। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। 4 रो कंप्लीट कर ली, ठीक है। सॉरी, 1 2 3 4। अब 5वीं रो में आ गए। 5वीं रो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरी जालियाँ देंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, धागा आगे ही हमारा, इसको सीधा बनाएंगे तो ये जाली आ जाएगी। 1, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से जाली देंगे। 2, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से जाली देंगे। 3, इसी तरह से हम पूरी रो में जाली दे देंगे, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं रो। तो देखिए पूरी रो में हमने यहाँ पे जाली दे दी, मतलब ये फंदे हमने डबल कर लिए, ठीक है। कैप हमारी बहुत छोटी बन रही है, इसलिए हम सिर्फ येलो कलर में हमने बैक साइड से येलो कलर लगाया, फ्रंट साइड में जाली दे दी। इतना ही बनाएंगे, नहीं तो हम 4 रो बनाते थे यहाँ पे, ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम एक रो बैक वाली रेड कलर से बना लेते हैं, पूरी रेड कलर से बनाएंगे उल्टी उल्टी, ठीक है। कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो से हमने रेड कलर लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम पहला फंदा ऐसे ही बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली तो देंगे लेकिन यहाँ पे हम फंदे कम 2 का 1 भी करेंगे, बढ़ाना नहीं है आप, ठीक है। धागा आगे करेंगे, जाली देंगे, लेकिन जाली से हमारा एक फंदा बढ़ेगा, लेकिन हमको ये 2 फंदे एक साथ बनाने होंगे ऐसे, जिससे हमारा ना फंदा बढ़ेगा, बस डिजाइन आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। धागा आगे करेंगे और इन 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इन 2 का 1 करेंगे, ठीक है। तो पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, अब बैक रो से हम येलो कलर का धागा लगा लेंगे, बैक रो पूरी बनाएंगे और फ्रंट रो बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए बैक रो से हमने येलो कलर लगा लिया है, पूरे येलो कलर की रो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर फ्रंट रो भी कंप्लीट कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। ये बैक रो हम उल्टा बनाएंगे, फ्रंट रो सीधा बनाएंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बैक रो कंप्लीट करने के बाद फ्रंट रो हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे डिज़ाइन आ जाएगा। तो चलिए फ्रंट रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब येलो कलर हम कट कर लेंगे, पूरी रेड कलर की कैप बनाने वाले हैं हम। यहाँ से हम फंदे कम करेंगे, जैसे हमने जाली से बॉर्डर के बाद बढ़ाए थे। अब यहाँ पे हम पूरे फंदे पहले बॉर्डर जैसे कर लेंगे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 करते हुए, ठीक है। और यहाँ से हमने रेड कलर भी लगा लिया है। चाहे तो आप 2 कलर से भी बना सकते हैं, कोई डिजाइन दे के बना सकते हैं ऊपर को, या सिंपल प्लेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल बनाऊंगी, रेड कलर से ही बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम ये येलो कलर कट कर लेंगे यहाँ से, और रेड कलर से हम पूरे इस बैक वाली रो में फंदे 2 का 1, 2 का 1 करते हुए आधे कर लेंगे, ठीक है। देखिए पूरे आधे फंदे, मतलब जितने हमने शुरू में लिए थे बॉर्डर में, उतने ही फंदे हमारे यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये देखिए लास्ट फंदे को हम एक सिंगल ले लेंगे। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हो गए। जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर में थे वैसे ही, बस बड़े हुए फंदों से हमने ये डिज़ाइन बनाना था, हो गया, ठीक है। अब हम ऐसे ही 7 से 8 रो बना लेते। पहली रो बना ली, इसको नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे हम, ठीक है। ये एक रो है, यहाँ से 8 रो और बना लेंगे, बैक फ्रंट ऐसे। फ्रंट रो पहली रो हो गई है, फिर दूसरी बैक रो, तीसरी फ्रंट रो, इस तरह से हम 7 से 8 रो बना करके आते हैं वापस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 8 रो कंप्लीट कर लिए हमने। इसके बाद बैक साइड से हम सारे फंदे कम कर लेंगे, पूरी रो को 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 फंदों को 1 कर लेंगे और 2 फंदों को 1। ये देखिए, ठीक है। अब हम इतना धागा कट करेंगे कि इसको सिल लेंगे पूरा।
ये सारे फंदे हम सुई से ऐसे इस तरह से धागे में ले लेंगे और इसको खींच लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जहाँ हमारा फर्स्ट फंदा था वहाँ पे हम एक इसको खींच के टाइट करके नोट लगा लेते हैं जिससे ये खुले ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम पूरा यहाँ ऊपर से नीचे तक सिल लेंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए सिल लेते हैं। ये देखिए ये हमने पूरा सिल लिया। अभी हमारे पास धागा और बचा है, इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का आएगा ये। अब हम यहाँ पे जो सुई धागा हमने लिया था इसको हम जहाँ से हमने बॉर्डर कंप्लीट किया था वहाँ पे ले आएंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने फंदे बढ़ाते हुए ये डिजाइन दिया था ना, यहाँ से यहाँ तक हमको ऐसे सिल लेना है इसको। यहाँ से सुई सीधे ऊपर लेनी है ऐसे। ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ लेना है। ये देखिए जहाँ से हमने येलो कलर का धागा लगाया था वहाँ पे हमें ऐसे सुई को लेंगे। ये देखिए यहाँ से लेंगे और ये येलो कलर के पास लेंगे, येलो कलर से यहाँ जहाँ से हमने जाली दी थी वहाँ से लेंगे। और जहाँ हमने फंदे कम किए थे, बैक साइड में हमने फंदे कम किए थे ना, तो वहाँ उसी रो पे हम सुई को लेंगे ऐसे। तो ऐसे गोलाई करके इसको सिल लेते हैं। ठीक है, देखिए गोलाई करके हमने सिल लिया है। लास्ट में हम जिस साइड हमारी सिलाई थी उसी साइड आगे यहाँ से अंदर ले लेंगे धागे को और यहाँ अंदर नोट लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, और धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए कैप हमारी रेडी है और अंदर से इस तरह से आएगा। ठीक है, ये देखिए अगर ये चीज़ आपको लंबी लग रही है तो आप 1 या 2 रो इसमें कम भी कर सकते हैं। ये हमारी पोशाक है और ये हमारी कैप है। ठीक है, 16 फंदों की ये कैप बनाई है। अगर आपको थोड़ी बड़ी लग रही है तो आप इसमें 14 फंदे ले सकते हैं और ये चीज़ थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोशाक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप इसका घेरा देखेंगे, पार्ट 2 में इसकी चोली देखेंगे और पार्ट 3 में आज आप देख रहे हैं इसकी कैप। तो जो भी कैप हम बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे 0 नंबर के लिए। ठीक है, तो चलिए कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो नई पोशाक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।